जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सैलाना विधायक डोडियार जी की आज जमानत हुई थी, क्या मामला था और जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियों में था यह मामला? मामला सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर एक तपन राय झोला छाप डॉक्टर, वो वहाँ अवैध क्लिनिक चलाता है बाजना में, सैलाना विधानसभा क्षेत्र में। अवैध गर्भपात होते हैं, हैवी स्टेरॉइड्स दी जाते हैं, जिससे आदिवासी लोग मर रहे थे। और माननीय विधायक कमलेश्वर डोडियार जी ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया, भास्कर लाक्षाकार कलेक्टर को भी दिया, एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को भी दिया पत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए पत्र, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर दिनांक 23/2/2024 को जब कमलेश्वर डोडियार वहाँ से गुजर रहे थे तो ग्रामीणों ने कमलेश्वर डोडियार जी को घेर लिया और कहा कि ये अवैध काम कर रहा है, आप चलिए। तो वो बाहर जाके कुर्सी पे बैठ गए, और जब कुर्सी पे बैठे तो लोगों ने वहाँ जाके इंस्पेक्शन किया तो अंदर ये पाया कि तपन राय दवा दुकान की आड़ में, माँ मेडिकल स्टोर की आड़ में वहाँ पर अवैध क्लिनिक चला रहा है। वहाँ बेड के स्ट्रेचर पाए गए, तो आप सबने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पे भी चला। और वहाँ अवैध गर्भपात हो रहे हैं, बॉटल्स पड़ी, इंजेक्शंस पड़े। वहाँ डॉक्टर हिमांशु राय बीएमओ जो बाजना के थे वो भी थे, जितेंद्र रायकवाड़ भी थे, और विधायक जी ने उसी समय लिख के दिया था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वो माफिया है। तपन राय अभी उसके फेसबुक आईडी पे चल रहा है, रिवॉल्वर रख के और पैसे की गड्डी रख के 500 और एप्पल का मोबाइल रख के व्हाट्सएप पे डाल रहा है। तो उसके बाद हथियार कहाँ से आया? और वो हथियारों की कहीं तस्करी में तो नहीं लिप्त है इस अंचल में, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम अंचल में कहीं उसके तार जो है हथियारों के सौदागरों से नहीं जुड़े? इस पर पुलिस विवेचना नहीं कर रही, जांच नहीं कर रही। और हमारी स्पष्ट मांग थी कि पूरे घटनाक्रम, जब आप 1 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहा है कोई व्यक्ति, उसको भी न्याय मांगने का अधिकार है, तो आप इस पूरे मामले घटनाक्रम की एडीजी सीआईडी से एसआईटी बना के जांच करा लीजिए। इसके लिए हमने डीजीपी साहब को पत्र दिए, मुख्यमंत्री को दिए, गृह मंत्री को दिए, सारे लोगों को पत्र देने के बाद भी आज तक राहुल जो लोढ़ा है पुलिस अधीक्षक, उनने इस संबंध में ना प्रस्ताव हमारा भेजा पुलिस मुख्यालय में, हमारे निवेदन को भी स्वीकार नहीं किया। और इस मामले को चूंकि उनने फर्जी दर्ज कराया है, एसपी, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, आधिकारिक रूप से कह रहा हूं कि एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, रतलाम एसपी जो है, इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा है, क्योंकि उनकी हफ्ता और वसूली जो क्षेत्र में चल रही वो बंद हो गई। और जिस तरह के वो बिहेव कर रहे हैं कि एसपी की पोस्ट पर बैठ के रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने का काम उनका होना चाहिए, लेकिन माफिया और सिंडिकेट के लिए काम कर रहे हैं, सूदखोरों के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसी कुर्सी पर बैठने का कोई राइट नहीं है। क्या कितने मुचलके पर क्या बांड के जरिए उनकी जमानत की? माननीय न्यायालय ने जो हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष भी इसी लिहाजे में बात की गई। और इन्होंने बोला कि कमलेश्वर डोडियार एक बाहुबली विधायक है। मैंने कहा साहब, बाहुबली विधायक होता तो कितने 302 किए, कितने लोगों के एनकाउंटर कराए उसने, कितनी रैंसम वसूली की? एक भी मामला नहीं है हमारे खिलाफ। मामला कौन सा है हमारे खिलाफ? 294, 323, 506, 353। अरे 1300 मामले होंगे ऐसे तो हमारे खिलाफ दर्ज, आज नहीं होंगे कल होंगे दर्ज। भाई, जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं और अगर हम बैठ जाते, जनप्रतिनिधि हैं, और अगर सुनवाई नहीं होगी तो मामले दर्ज पुलिस कर लेती है हमारे जाने के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? मेरा तो ये कहना है कि एक विधायक को एक सत्यता की लड़ाई लड़ने के लिए 2 लाख प्रतिनिधि लोग का होने के बाद उसको इस तरह से दबाया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, तो इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सिद्धार्थ जी, व्यवस्थागत रूप से कितना महत्वपूर्ण है ये केस देश की विधानसभा और खासकर अन्य विधायकों के लिहाज से? ये विधानसभा का तो अब मेरे को महत्व समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से बात कर ली जाए, अन्य विधायक भी जो अन्य दल के रहते हैं, उसको लेकर किस तरीके से अगर बात कर ली जाए कि उनके ऊपर भी इस तरीके आरोप प्रत्यारोप जो सत्ताधारी पार्टी लगा सकती है? नहीं, लगा ही रही है। सत्ताधारी पार्टी के एमएलए परेशान है। वो कह रहा है कि माननीय विधायक जितने हैं, इनको संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 105 और 194। काहे के लिए? कि उनका कोई पत्र आता है तो आप त्वरित गति से कार्रवाई करें, 3 दिन में आप उनको जवाब दें। जीएडी से 20 सर्कुलर निकले। मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। माननीय के पत्रों पर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। उन पत्रों, वो अलग से बात आएगी, उन पत्रों को आप बी कैटेगरी में डाल करके और उसमें लिख देते नियमानुसार कार्रवाई की जाए, तब 20-25 दिन बाद ये पत्र आता है। तो जब माननीय की सुनवाई नहीं होगी, विधायक की सुनवाई नहीं होगी, तो आम आदमी फरियाद लेके जब जन सुनवाई में जाता है, उसकी क्या सुनवाई होगी? और इस पूरे निर्णय में, ये मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी भी आ गई, इस पूरे निर्णय में कोर्ट ने ये माना है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई अपराध दर्ज है तो इसका मतलब वो अपराधी नहीं हो जाता।
ये स्पष्ट लिखा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक रूलिंग के माध्यम से उन्होंने डिफाइन किया है कि चूंकि इस मामले के अंदर कोई भी साक्ष्य पुलिस थाना प्रभारी अयूब खान सैलाना के द्वारा कोई प्रस्तुत नहीं किया, विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया, एजीपी साहब द्वारा प्रस्तुत नहीं किया, तो ये मामला बनता ही नहीं है और ये झूठा मामला बनाया गया और राजनीतिक देश भावना से, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं अभी लोकसभा, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एकमात्र कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी का विधायक बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? उसको टॉर्चर किया जाए, उसको परेशान किया जाए, केस लाद दिए जाए। उसमें यहां तक कहा गया, जो पुलिस ने प्रतिवेदन भेजा है न्यायालय के अंदर कि साहब हमें कोर्ट की कॉपी नहीं मिली। कोर्ट ने कहा 5:53 पे आपको रिसीव हुई है थाने के अंदर, और अगर आप कल डायरी लेके नहीं आए तो मैं एक तरफा सुनवाई करूंगा। डायरी छुपा रहे, कोर्ट कह रही, पुलिस कहती कि हम तो ये अपराधी है, हम ये डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, लेकिन यहां पुलिस कह रही कि नहीं 18 तारीख को सुनवाई करना। कोर्ट ने कहा कि हम तारीख हम तय करेंगे, थाना प्रभारी तय नहीं करेगा। ये सब चीजें ऑर्डर शीट पे आई हैं और ये एक रूलिंग बन गई पूरे मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के विधायक सांसदों के लिए कि किस तरह से पुलिस प्रशासन, कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, वो ये प्रताड़ित करने की कोशिश करती कि विधायक हमारे हिसाब से चले, और जो कार्यपालिका है वो इस समय हावी है पूरे सिस्टम पे, वो जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है। विधायकों को कोई बात की कोई वजन रह नहीं गया, सांसद को कोई वजन नहीं रह गया, वो एक पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है, छुटभैया नेता टाइप का, उसका कोई मान सम्मान बचे नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आपका नाम? मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, एडवोकेट, भोपाल से आया था।